यात्रा सड़कों पर दिखा तिरंगे का सैलाब। यात्रा में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर शामिल। फरीदाबाद में नवनियुक्त निगम कमिश्नर धीरेन्द्र का दावा, इस बार फरीदाबाद नहीं होगा जलमग्न, मानसून से पहले अतिक्रमण हटाने की तैयारी। फरीदाबाद में एसोसिएट प्रोफेसर का समन जारी, प्रोफेसर ने कर्नल सोफिया पर की थी विवादित टिप्पणी। रेणु भाटिया ने डीजीपी को दिया सख्त निर्देश। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। आइए देखते हैं इन खबरों में क्या कुछ है खास। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में फरीदाबाद में तिरंगा यात्रा निकाली गई। सड़कों पर तिरंगे के साथ उमड़ा जन सैलाब इस बात का प्रमाण है कि देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए हर एक दिल एक साथ धड़कता है। ये यात्रा भारत की एकता, संकल्प और आत्मबल की प्रतीक बनी। लोगों ने अपने अपने तरीके से राष्ट्र के प्रति अपनी संबद्धता को प्रकट किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और अन्य विधायकगण इसके अलावा कार्यकर्ता भी शामिल हुए और हाथों में तिरंगा लेकर तीनों सेनाओं की शान में उनके शौर्य का और पराक्रम का बखान किया। हमारे तीनों सेना के बलों के स्वागत के लिए हम खड़े हुए हैं और हम उनकी मौजूदगी में यहाँ अपने आप को बहुत ही आश्वस्त और सेफ महसूस करते हैं। और आने वाले दिनों में हमें पूरी उम्मीद है कि कोई भी दुश्मन कहीं का भी हो हमारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देगा। बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है और जो ये ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी मिली है, हम उसी कामयाबी के लिए अपने जितने सेना के कर्मी हैं हम सबका स्वागत करते हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम उनकी वजह से आज सेफ है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमेशा सुखी रहे वो। ये तिरंगा यात्रा एक हमारे सैनिकों को का उत्साह मनोबल बढ़ाने के लिए की जा रही है। वो वहाँ पे लड़ाई करते हैं और हमारी बॉर्डर को सिक्योर करते हैं, तो हम सेफ महसूस करते हैं। आर्मी बैकग्राउंड होने की वजह से मेरे को वैसे ही एक दिल से आर्मी पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और हम सबको चाहिए कि हम अपने जो सैनिकों का मनोबल किसी न किसी तरीके से बढ़ाते रहें। और अपने जो हमारे नेताजी हैं, हमारे मोदी जी हैं, हम चाहते हैं उनको भगवान बहुत ज़्यादा उनकी आयु लंबी रखे कि वो होते हैं तो हमें लगता है कि हमारा कोई बड़ा हमारे सिर प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। इन्होंने दुश्मन की धरती पर आतंकवादियों का पोषण करने वाली ताकतों को, उनके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर मिट्टी में मिलाया है। ये भारत की सेना का पराक्रम और शौर्य है। और मोदी जी ने जो संकल्प किया है और जो घोषणा की है कि भारत में घटने वाली आतंकवादी घटना को देश के खिलाफ युद्ध समझा जाएगा और उसको उसी तरह उन आतंकवादियों की धरती पर मिट्टी में मिलाया जाएगा जैसे इस बार हमारी सेना ने मिलाया है। खबर फरीदाबाद से है, जहां नवनियुक्त निगम कमिश्नर धीरेन्द्र खडगटा ने दावा किया है कि इस बार मानसून में शहर जलमग्न नहीं होगा। उन्होंने सोमवार को विभिन्न नलों और डिस्पोजल पॉइंट्स का निरीक्षण किया और जल निकासी को लेकर रणनीति तैयार की। कमिश्नर ने माना कि कई नालों पर अतिक्रमण और सफाई की कमी है, जिसे जल्द हटाया जाएगा। इसके बाद उन्होंने बताया कि सभी विभागों की टीम मिलकर जल निकासी की बेहतर व्यवस्था करेगी। निरीक्षण के दौरान स्मार्ट सिटी, HSVP, FMDO और नगर निगम की टीमें भी मौजूद रही। देखिए, हमने मौके का निरीक्षण किया है। उसका कारण ये है कि फील्ड में जाने के बाद पता चलता है कि कहाँ हमारे को सॉल्यूशन मिल सकता है। कुछ हमने देखा है कि एरिया में इंक्रोचमेंट्स वगैरह काफी ज्यादा हैं और वो ओवर द पीरियड टाइम इतनी ज्यादा हो गई है कि उनको उसके कारण से नाले ब्लॉक हो रहे हैं। तो इसमें हमने अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी अभी इनसे डिस्कस की है, क्या कर सकते हैं। और अभी मैं बल्लभगढ़ के एरिया में भी हूँ और यहाँ पर भी जो अभी काम चल रहा है उसको भी हमने देखा है, तो उसके अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी निकालने के लिए कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारी मेन ट्रेन्स हैं, जहाँ पर गोची ट्रेन है, बुढ़िया नाला है, इन सबको क्लीनिंग के लिए भी टीम लगने चालू हो जाएगी और कुछ जगह तो हमने चालू हो चुकी है। तो हमारा ये टारगेट है बरसात से पहले ये सारे की। खबर फरीदाबाद से है, जहां कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर द्वारा लिखी गई अभद्र टिप्पणी को लेकर हरियाणा महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए हरियाणा के डीजीपी को FIR दर्ज करने का निर्देश दिए हैं। इस मामले पर हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ जिस तरह के प्रोफेसर द्वारा गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो पूरी तरह से गलत था। अब आयोग की तरफ से डीजीपी की फिर दर्ज करने के लिए FIR दर्ज करने के लिए पत्र लिखा गया है। देखिए, अशोका यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा नाम है हरियाणा का, देश का, परंतु अफसोस ये हुआ कि जब हमने एक्स पर
एक एसोसिएट प्रोफेसर अली खान के बारे में उसके सोशल मीडिया पे देखा कि उसने कर्नल सोफिया कुरैशी जो देश की आन बान शान है उनके लिए इतनी हल्की भाषा का प्रयोग किया। उनके लिए विंग कमांडर जो हमारी व्योमिका सिंह हैं, इन देश की नामचीन बेटियों के लिए इन्होंने इतना हल्का बोला। दे आर पेंटेड फेसेस, गवर्नमेंट हैज यूज्ड देम, ये वो बला 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 व्हाट नॉट। और अब वो सफाइयाँ पेश कर रहे हैं कि मेरा मतलब ये नहीं था, हमने तो ऐसा नहीं कहा। आप अंग्रेज़ी में गाली देते हैं, क्या हम उसका मायने नहीं समझते या केवल आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं? इस तरह की अगर आपको सफाई देनी है, आप महिला आयोग के ऑफिस आएँ। हमने आपको नोटिस किया था, आपको 14 तारीख को हाजिर होना था, आप नहीं हुए। हम 15 तारीख को यूनिवर्सिटी गए, वहाँ पर आप हमें नहीं मिले। आपके वाइस चांसलर, आपके रजिस्ट्रार ने आपको बचाए रखा, आप नहीं आए। इसलिए आप सोचते हैं कि ये आपकी गलती माफ़ होगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि महिला आयोग बेटियों की सुरक्षा के लिए, बेटियों के मान के लिए मुस्तैद है। और ये जिस बेटी को आप कह रहे हैं, ये कोई ऑर्डिनरी बेटी नहीं, हम तो एक आम लड़की की भी सहयोग के लिए कंधे से कंधा मिलाकर करे हैं। ये बेटी तो देश की नामचीन बेटी है, जो हमारे को पूरे ऑपरेशन सिंदूर का बायोडेटा देती रही, पूरा डाटा बताती रही, क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ऑफिशियल रिपोर्ट्स करती रही। ऐसी बेटी को आप करते हैं। मैं अपने देश की इस महान वर्दीधारी बेटी, विमेन इन यूनिफॉर्म को सैल्यूट करती हूँ, सलाम करती हूँ। जिस प्रकार से सोफिया कुरैशी ने कहा, हाँ मैं मुस्लिम हूँ लेकिन आतंकवादी नहीं, हाँ मैं मुस्लिम हूँ लेकिन गद्दार नहीं, हाँ मैं मुस्लिम हूँ लेकिन जब कहीं ज़रूरत पड़ेगी मैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ूंगी। अरे सोफिया, अगर तुम मेरे सामने होती, माथा चूम लेती मैं तुम्हारा। कितनी बड़ी बात करी तुमने। और प्रोफेसर अली जैसे लोग इस तरह की डिग्रेडेड बातें करते हैं। भटिंडा में तलवंडी साबो के रजवाहे में दरार पड़ने से किसानों के खेतों में पानी भर गया, जिससे मूंग की फसल और बागों को भारी नुकसान हुआ। किसान नहर विभाग को दोषी ठहरा रहे हैं। वहीं विभागीय अफसरों ने लापरवाही से इनकार करते हुए कहा कि आवाजाही से पैदा हुई वाइब्रेशन के कारण दरार आई, जिससे किसानों में काफी रौश देखने को मिल रहा है। ਇਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਨਾਲ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਛ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਰੋਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੀਕੇਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵੇਰ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁਰਲੂ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋਇਆ। ਪਟੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਇਹ 4 ਫੁੱਟ 11 ਇੰਚ ਬੈਂਕ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਆ ਜੰਗਲ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀਡ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ। कुरुक्षेत्र में गांव ज्योतिसार के पास नहर से एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिला। शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही गोताखोर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस की मौजूदगी में शव को नहर से बाहर निकालकर पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी पहचान शुरू करवाई। शव की शिनाख्त बलदेव सिंह निवासी अड्डो माजरा के जिला अंबाला के रूप में हुई है। ये आखिरी उम्मीद फाउंडेशन गोताखोर प्रगट सिंह 25 सालों से इंसानियत की फ्री ऑफ फूड सेवा निभाती आ रही है। तो आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे के आसपास ज्योतिसर हेड से एक मैसेज मिला था कि नहर के अंदर किसी शव को देखा गया है, जिसकी जानकारी मिलते ही तुरंत टीम के साथ पहुंचे। तो यहाँ पहुंचने पर जो कपड़े थे, हमने चेहरे की शिनाख्त की, तो ये केस 5 दिन पहले हमारे पास परिवार के लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिसके बारे में मैं बता दूं कि इनका नाम बलदेव सिंह है, गांव अड्डो माजरा, जिला अंबाला नगल के रहने वाले थे। पंजाब की खबरों में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज की खबर।